हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस और चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज के हमारे की पॉइंट्स रहने वाले हैं इस वीडियो पे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड शेप एंड साइज ऑफ दी सेल्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेल। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो एक्चुअली जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि व्हाट इज सेल, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये लाइफ आपकी प्लांट्स भी हो सकते हैं एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिलकर बने हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं। बट ये वैरी करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी बना है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं कि ये सेल्स के बारे में सबसे पहले बताया किसने कहा कि जो हमारी बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का मैं नेम बताने वाली हूँ जिनका नेम है रॉबर्ट हुक। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, और ये बात है आपकी 1665 की। क्लियर, जब मीन्स 17th सेंचुरी जब चल रही थी 1665, तो ये स्टडी कर रहे थे अपने ओन डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर किसकी, कॉर्क की। कॉर्क क्या होती है, डेड होता है कॉर्क। ठीक है, तो जब इसकी स्टडी कर रहे थे अपने ओन, जो डिज़ाइन इनका माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि जो सेल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है, सेल का नहीं, कॉर्क का स्ट्रक्चर जो है वो हनीकॉम्ब की तरह बना हुआ है। हनीकॉम्ब कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, आपने देखा होगा, लाइक दिस। जैसे ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो इस टाइप के बहुत सारे हनीकॉम्ब की तरह वो दिखाई दे रहा है, जो उनका अपना ओन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल। क्लियर, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि सेल, तो वहाँ पर इन्होंने वो डेड सेल के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, दैट इज़ डेड सेल। और जो खोज की थी वो किस में की थी, कॉर्क में। क्लियर, कॉर्क में देखा था स्टडी के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने तो डेड सेल के बारे में बात करी, तो सबसे पहले लिविंग सेल्स को किसने देखा था। तो लिविंग सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अनदर यहाँ पर साइंटिस्ट है या फिर बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नेम है आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। हॉक यहाँ पर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था किसके बारे में, लिविंग सेल के बारे में बताया था, लिविंग सेल्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अगर डेड सेल की बात करें या हु डिस्कवर सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक का नेम आएगा, लेकिन पर्टिकुलर लिविंग सेल की बात होगी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वहाँ पर नाम आएगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल के बारे में किसने बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं और उसके प्रोडक्ट होते हैं। एंड दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो सेल्स होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इसे हम कहते हैं
है सेल थ्योरी। तो चलिए सेल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या। सेल थ्योरी, अब जो ये सेल थ्योरी दी थी वो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, उनके नेम है श्लीडन एंड शॉन उनका नेम है। इन्होंने क्या कहा था अपनी सेल थ्योरी में कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग organisms are made up of cells and their product, या तो वो सेल से मिलकर बने हैं या वो उनके प्रोडक्ट हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the functional and structural unit of life। तो इन्होंने 2 पॉइंट बताए थे। तो यहाँ पे भाई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है, जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा कि जो हम हैं एक ऑर्गेनिज्म है, हम किससे मिलकर बने हैं, हम मिलकर बने हैं वेरियस टाइप के ऑर्गन सिस्टम से। मीन्स हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है। तो इतने सारे सिस्टम मिलकर के वर्क कर रहे हैं, तब जाके हम अलाइव हैं, हम पूरे बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर बात करूं कि एक ऑर्गन सिस्टम किन से मिलकर बना है। तो एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना होता है ऑर्गन से। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें इंक्लूड होता है माउथ, आपकी फूड पाइप इंक्लूड होती है, स्टमक यहाँ पर इंक्लूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर इंक्लूड होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो दीज आर ऑर्गन। माउथ एक ऑर्गन है, फूड पाइप एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर के पूरे ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। अब पर्टिकुलर में एक ऑर्गन की बात करूँ तो ऑर्गन किससे मिलकर बने, तो ऑर्गन बने होते हैं आपके टिश्यू के, जो पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो स्टमक ऑर्गन जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर बना है, जो आपकी सीक्रेशन का काम करते हैं, जिससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन होता है, मूवमेंट करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, अब टिश्यू की बात करो तो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है और मोस्टली उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है। उन्हें हम कहते हैं आपका टिश्यू। तो टिश्यू किससे मिलकर बने होते, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हम सेल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि सेल किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो सेल मिलकर बनाते हैं आपके टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए इसको कहा गया है स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल क्यों कह रहे हैं भाई जो भी हमारी बॉडी में वर्क हो रहा है, जो हमें एनर्जी मिल रही है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, वो सारे के सारे फंक्शन रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, सेल के अंदर हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। और हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी कहलाती है सेल थ्योरी, जो श्लीडन एंड शॉन ने दी थी। लेकिन यहाँ पर इस सेल थ्योरी से ये नहीं बताया गया था भाई जो सेल है वो आया कहाँ से। ठीक है, ये नहीं बताया था। तो यहाँ पे एक अनदर साइंटिस्ट थे जिनका नेम था रुडोल्फ विर्चॉ। तो एक अनदर साइंटिस्ट थे जिसका नेम था रुडोल्फ विर्चॉ। तो इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक और पॉइंट जोड़ा, जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भाई ये सेल्स कहाँ से आई हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल डिवीज़न आपने सुना है कि सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल्स मिलती है,
और ये डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस अलग होता है और मियोसिस अलग होता है, जो मैं आपको पहले ही क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया था विर्चॉ ने। जब इस सेल थ्योरी में ये तीसरा पॉइंट भी ऐड किया गया, तब ये सेल थ्योरी आपकी कहलाई मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये क्या कहलाई? मॉडर्न सेल थ्योरी। आई होप इतने पॉइंट आपको अभी तक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, पहले साइटोलॉजी की बात करते हैं कि व्हाट इज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है आपके? रॉबर्ट हुक। सेकंड पॉइंट है आपका फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है आपके? रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आपके सेल्स के बारे में बताया था। चलिए अब बात करते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है? दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर एक अनदर साइंटिस्ट है जिनका नेम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या बताया था? आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है सेल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्लियर? और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू प्लस कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। क्लियर? दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि वहाँ पर न्यूक्लियस पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा वो विदाउट मेम्ब्रेन होगा। ये न्यूक्लियस कैसा होगा? विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। ओके, वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मींस इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन। इसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी? डबल बाउंडेड होगी। क्लियर? और यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके प्रेजेंट मतलब होंगे, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, मतलब बहुत अच्छे वेल डिफाइंड नहीं होंगे। उसी तरह से आपके यूकैरियोटिक सेल में जबकि आपके सारे के सारे जो भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल 2 टाइप के होते हैं, जिसे हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए और कुछ डिटेल हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि लार्जेस्ट सेल क्या होती है आपकी। अभी स्मॉलेस्ट सेल से हम बात करेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? PPLO।
PPLO दैट इज माइकोप्लाज्म। अब PPLO क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म। यहाँ पे माइकोप्लाज्म है जिसका सेल साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक, ये इसका साइज हो गया। अब यहाँ पर बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो प्लांट के केस में होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं इन केस ऑफ प्लांट। इन केस ऑफ एनिमल्स की बात करें तो दैट इज न्यूरॉन, यानी कि एनिमल्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट अलग होता है, लार्जेस्ट अलग होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल इज आपका होता है ऑस्ट्रिच एग, जो लगभग 6 इंच तक बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल की हमने बात कर ली, दैट इज माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म है आपका, और इसके बाद इससे जस्ट बड़ा होते हैं आपके बैक्टीरियाज। फिर सेकंड है आपका लॉन्गेस्ट सेल अगर प्लांट की बात करें तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। एनिमल्स की बात करो तो वो आपका न्यूरॉन होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज ऑस्ट्रिच एग, जो 6 इंच तक आपका बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट कर लिए। और शेप एंड साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ तो हमने लगभग पढ़ लिया है। तो शेप की बात करें तो ये आपका फ्लैटेंड भी होता है, आपका क्यूबिकल भी होता है, कॉलमनार भी होता है आपके, और आपका ब्रांच्ड भी होता है। तो बहुत सारे टाइप यहाँ पर साइज़ आपके सेल्स को हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो था आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ सेल्स। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।